नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है, आप देख रहे हैं, बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 16 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 16 है और इस पाठ का नाम बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल है। ठीक है ना। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? इस पाठ में हम साहस, आत्मविश्वास, वीरता, निर्भयता और देश प्रेम आदि गुणों का विकास होगा। साथ ही मुहावरों का अर्थ, शुद्ध उच्चारण और शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो चित्र है, यह है वीर छत्रसाल का है। तो पहले हम इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनका हम यहां पर शब्दार्थ पहले समझ लेते हैं। तो ये पाठ जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे इस पाठ में शब्द आएगा केसरी। तो केसरी से संबंध यहां पर सी से है। विश्व विख्यात का मतलब संसार में प्रसिद्ध। बुजुर्ग का मतलब बड़ा या वृद्ध से है। महाबली का मतलब यहां पर अधिक शक्तिशाली या फिर अधिक बल वाला। जागीरदार का मतलब जिसके पास जागीर हो। किलकारियां का मतलब बच्चों के मुख से हर्ष मतलब खुशी की अवस्था में निकलने वाली ध्वनियां मतलब आवाज को किलकारियां कहा जाता है। निर्भयता का मतलब यहां पर निडरता से है और ललकारना का मतलब लड़ने की चुनौती देना। झटपटाना मतलब तड़पना या व्याकुल होना या दुखी होना। छापामार युद्ध का मतलब अचानक धावा बोलकर युद्ध करना। सूबेदार का मतलब फौज का अफसर और इत उत का मतलब इधर उधर और होश का मतलब प्रबल इच्छा या उत्साह या उत्कंठा से है। ठीक है ना। रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला और मुर्शिद का मतलब होता है बेहोश। ठीक है ना। चिकित्सा का मतलब यहां पर इलाज से है। स्मारक का मतलब यहां पर याद दिलाने वाला यादगार स्तंभ। स्मरण का मतलब याद और दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र और न्यौछावर करना मतलब समर्पित करना या बलिदान करना। पराक्रम का मतलब बल या शौर्य से है और फतेह का मतलब यहां पर विजय से है। अब यहां पे हमने कठिन शब्दों के जो अर्थ है उसको जान लिया है। अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिएगा तो शुरू करते हैं। महाराज छत्रसाल का जन्म 4 मई सन 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। यह आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न इसी पाठ में जरूर बनेगा। उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी था। उनके पिता चंपत राय बुंदेला नूना महेबा के जागीरदार थे। ठीक है ना। एक बार चंपत राय एक घने जंगल में ठहरे थे। 7 माह के छत्रसाल पास ही एक पेड़ की डाल पर बंधे कपड़े के झूले में सो रहे थे। अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया। घमासान लड़ाई छिड़ गई। जब मुगल सैनिक हार कर भाग गए तब उन्हें छत्रसाल का ध्यान आया। लौट कर देखा कि बालक छत्रसाल किलकारियां मारते हुए झूले में लेटा है। बालक छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे एक बार घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा। वहां मेला लगा था। मेले में आसपास के गांवों के नर नारी आ जा रहे थे। मतलब लोगों को कहा गया है, महिला और पुरुष को नर नारी कहा गया है। मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका, मतलब रोको। तब छत्रसाल ने उन्हें गुस्से में ललकारा और उनको मार गिराया। बचे हुए सैनिक जान बचाकर भाग निकले। लोग छत्रसाल की वीरता देखकर दंग रह गए, अचंभित हो गए। सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। मतलब उसकी वीरता को देखकर लोग अचंभित हो गए, इसलिए यहां पर लोगों को क्या कहा गया? दांतों तले अंगुली दबा ली। ठीक है ना।
वीर छत्रसाल अपनी मातृभूमि पर मुगलों का अधिकार देखकर मन ही मन झटपटा रहे थे, मतलब तड़प रहे थे मन ही मन। उनके मन में शिवाजी से मिलने की इच्छा जागी। बाद में उनकी शिवाजी से भेंट हुई, मतलब यहां पर भेंट मतलब मुलाकात। छत्रपति शिवाजी ने उन्हें छत्रपति नाम की तलवार देकर अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा दी। मातृभूमि मतलब जिसमें हमारा जन्म हुआ हो उसे हम मातृभूमि कहते हैं, और स्वतंत्र का मतलब आजाद से है। वीर छत्रसाल ने लौटकर बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठा ली, मतलब जंग छेड़ दी। वे छत्रपति शिवाजी की तरह छापामार युद्ध करके अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। उन्होंने कई बार मुगल सेना को हराया। छत्रसाल अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखते थे। घोड़ा भी इनके इशारों की भाषा समझता था। एक बार देवगढ़ के युद्ध में वे घायल होकर गिर पड़े। उनका प्यारा घोड़ा सारी रात उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन छत्रसाल के भाई अंगद राय उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो घोड़े ने अंगद राय को पहचान लिया। अंगद राय वीर छत्रसाल को पालकी में उठाकर ले आए। ठीक होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। छत्रसाल ने अपने घोड़े की भाई के समान देखभाल की, इसलिए उसे भले भाई की उपाधि दी। एक युद्ध में भले भाई मारा गया। महाराज छत्रसाल ने उसका स्मारक बनवाया, जो आज भी भले भाई की प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है। महाराज छत्रसाल ने स्वतंत्र पन्ना राज्य की स्थापना की। पन्ना जिला हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है और हम जानते हैं सबसे ज्यादा हीरा वहीं पाया जाता है। उन्होंने छतरपुर नगर बसाया। उन्होंने कई छोटे बड़े राजाओं और मुगल सूबेदारों को हराकर अपने राज्य को बढ़ाया। मुगल सेना उनका नाम सुनकर कांप जाती थी और उनके बारे में एक दोहा कहा जाता था कि इत जमुना उत नर्मदा और इत चंबल उत ठोंस और छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। इस प्रकार से एक दोहा यहां पर उनके लिए बनाया गया। आगे पढ़ते हैं। महाराज छत्रसाल धर्म, संस्कृति, कला और साहित्य के रक्षक थे। भारत के महान संत महामती स्वामी प्राणनाथ ने महाराज छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय और जहां जहां घोड़ा मुख करे तह तह फतेह होय, मतलब विजय होय। तो मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करने वाले वीर पुरुषों में महाराज छत्रसाल का नाम अमर है। अपने पराक्रम और साहस के कारण उन्हें बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ के व्यक्ति सवेरे सवेरे उठकर कहते हैं, हम सवेरे सवेरे उठ के राम राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। वैसे ही वहां के लोग जय छत्रसाल महाबली कर सबकी भली भली, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो शब्दार्थ तो हमने जान लिया था, कठिन शब्दों का अर्थ जो है पहले ही समझ लिया था। उसके बाद जो हमने इस पाठ को पढ़ा ताकि इस पाठ का जो अर्थ है मुझे हमें समझ में आए। चलेगा, अब अभ्यास में चलते हैं। ऊपर यहां पर 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के जो उत्तर हम प्रश्न क्रमांक 2 के बाद में कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे लिखे प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांट कर लिखिए। शिवाजी ने छत्रसाल को तलवार दी थी, भवानी की, छत्रपति की, दुर्गा की या केसरी की? तो छत्रपति की। तो आप इसमें सही का निशान लगा देंगे। बेहोश छत्रसाल की रक्षा कर रहा था, हाथी, घोड़ा, शेर या कुत्ता? तो यहां पर घोड़ा। ग नंबर का प्रश्न है, पन्ना जिले में खाने हैं काय की? सोने की, तांबे की, नीलम की या फिर हीरे की? तो हीरे की। घ नंबर का प्रश्न है, छत्रसाल को इस नाम से भी जाना जाता है, पेशवा, छत्रपति, गजपति या फिर बुंदेल केसरी? तो यहां पे आप डालेंगे बुंदेल केसरी में सही का निशान लगाएंगे। अब ऊपर के 5 प्रश्न थे बोध प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर का प्रश्न, छतरपुर नगर को किसने बसाया था? उत्तर लिखते हैं, छतरपुर नगर को छत्रसाल ने बसाया था। ख नंबर का प्रश्न है, छत्रसाल ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो उत्तर लिखेंगे, छत्रसाल ने पन्ना नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ग नंबर का प्रश्न है, छत्रसाल का जन्म कब और कहां हुआ था? मैंने पहले बताया था। तो छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को
प्रतापगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। घ नंबर का प्रश्न है, छत्रसाल में कौन कौन से गुण थे? तो छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निडरता के गुण थे। अंग नंबर का प्रश्न है, छत्रसाल ने अपने घोड़े को क्या नाम दिया और क्यों? छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई नाम दिया। भले भाई वास्तव में एक सच्चे भाई जैसा था। देवगढ़ के युद्ध में छत्रसाल के घायल हो जाने पर वह रात भर उनकी रक्षा करता रहा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अब हम अगले पेज में चलते हैं। भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1 है, जोड़ी बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहले हम जोड़ी बना देते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं, कूट कूट कर भरना, मतलब इसका मतलब क्या होगा? अधिक मात्रा में होना। दांतों तले अंगुली दबाना, इसका मतलब क्या होगा? चकित रह जाना। और टूट पड़ना का मतलब क्या है? आक्रमण करना। ठीक है ना। अब इनका जो है हमको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है ना। चलिएगा, किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे? पहला, कूट कूट कर भरना। तो छत्रसाल में वीरता, साहस और आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। ठीक है। फिर अब दांतों तले अंगुली दबाना, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। छत्रसाल की वीरता देखकर सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। ठीक। टूट पड़ना का वाक्य में प्रयोग करेंगे, चंपत राय मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, पाठ में से उन वाक्यों को छांटकर लिखिए जिनमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है। चलिएगा, तो उत्तर में हम लिखते हैं पहला, छत्रसाल में साहस, वीरता आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। तो यहां पे आप देख रहे हैं, तो यहां पे आपको मुहावरा दिख रहा है। यहां पे छत्रसाल की वीरता देखकर लोग दंग रह गए, दंग रह जाना। कूट कूट कर भरना, ये क्या है? यहां पर मुहावरे जो हैं वो प्रयोग किए गए हैं। फिर है, सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। तो दांते तले अंगुली दबाना, ये मुहावरा है। मातृभूमि पर मुगलों का अधिकार देखकर छत्रसाल मन ही मन झटपटा रहे थे। मन ही मन झटपटाना यहां पर मुहावरा है। यहां पे देख, छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठा ली। तलवार उठाना, ये एक मुहावरा है। यहां पे वाक्य में इस प्रकार से पाठ में इसका प्रयोग किया गया है। घोड़ा भी उनके इशारों की भाषा समझता था। तो यहां पर इशारों की भाषा समझना। अपना पूरा जीवन निछावर करने वाले वीर पुरुषों में महाराज छत्रसाल का नाम अमर है। नाम अमर होना, इस प्रकार से यहां पर मुहावरों का जो है इन वाक्यों में प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। बुंदेलखंड, आत्मविश्वास, चिकित्सा, विरुद्ध, आशीर्वाद, विश्वविख्यात, मातृभूमि, स्मारक, स्वतंत्र, महाराष्ट्र, आप देख रहे हैं, और छत्रसाल, छत्रपति, स्मरण, संस्कृति और पराक्रम। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पेज के अगले प्रश्न पर। सुबह शब्द में दार लगाकर शब्द बना सूबेदार। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों में दार लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे पहरे में हम दार शब्द जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पहरेदार। रिश्ते में हम दार शब्द को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रिश्तेदार। चौकी में हम दार शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चौकीदार। और किराए में हम दार शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा किराएदार। ठीक है ना। नीचे बनी शब्द पहेली में कई नदियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए और याद कीजिए। तो सबसे पहले नर्मदा, आप देख रहे हैं यहां पर लाल उसमें लिखा हुआ है। फिर है छिप्रा, क्या है? फिर यहाँ पे छिप्रा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे छिप्रा, बेतवा, तो पहले मैं छिप्रा पे इस प्रकार से निशान लगाते हैं। चलिएगा, तो छिप्रा आप देखें सबसे पहले, ये रही छिप्रा यहां से। ठीक है ना, ये। फिर है बेतवा, तो यहां पे आप देखेंगे ये रही बेतवा इस प्रकार से। ठीक है, ये बेतवा। फिर है केन, तो यहां पे आप देखेंगे ये रही केन। ठीक। फिर है चंबल, तो आप यहां पे देखेंगे चंबल कहां है, तो इस प्रकार से आप, ये रही चंबल। ठीक है ना। आप इसमें जो है इस प्रकार से आप ऐसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे काली सिंध, तो ये रहा काली सिंध। ठीक है। सोन, तो यहां पे आप सोन देखेंगे, ये रही। और पार्वती, तो आप देख रहे हैं ये रही पार्वती। इस प्रकार से आपको यहां पर नदियों के नाम को आपको ढूंढना है और इस प्रकार से आपको इसमें गोला लगा लेना है। चलिएगा, अब नीचे आप देख रहे हैं यहां पर योग्यता विस्तार के प्रश्न दिए हुए हैं। आप स्वयं जो है अभिभावक
या शिक्षक की सहायता से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 को हमने पढ़ा, इसके अर्थ को हमने जाना और इसमें अभ्यास पे जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।